हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव कहाँ कहाँ अप्लाई होती है बच्चों। ओके, इसके अंदर पढ़ेंगे हम आज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। अब इसको पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन के बारे में भी पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्ट्रेट लाइन जिसकी जनरल इक्वेशन आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन शो कर रहा है लाइन की। ओके, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ लाइन। इसको निकालने के 3 तरीके हैं बच्चों, और इसको ज़्यादातर स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू टेन थीटा, लेकिन ये थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ही होना चाहिए बच्चों। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ऐसे इसको बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप लोगों को अगर ये थीटा पता है तो आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। दूसरा स्लोप निकालने का तरीका m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तब यूज करना है जब आप लोगों को किसी लाइन पर 2 पॉइंट पता हो। ओके, एंड तीसरा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तब यूज करना है जब आपको कोई लाइन गिवन दी हो। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो क्या होगा इसका 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 5/3। अब ये ली फॉर्म हो चुकी है, तो यहां पे स्लोप क्या हो गया हमारा 2/3। ओके, तो स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं बच्चों। पहला tan थीटा, जब थीटा क्या दिया हो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दूसरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अगर आप लोगों को किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो। थर्ड y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये तब यूज करना है जब कोई लाइन गिवन दी हो, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x के आगे जो भी कोफिशिएंट होगा वही हमारा स्लोप होगा। ओके, अब इफ लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होगा इक्वल। एंड अगर लाइन परपेंडिकुलर है देन उनका स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1। तो ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा। लास्ट एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, उसका फॉर्मूला ये है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब जब 2 लाइन इंटरसेक्ट होती है बच्चों, हमें उन दोनों का स्लोप पता हो तभी ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, अब आप लोगों को पता ही होगा इसमें एक एक्यूट बनता है और एक ऑब्ट्यूज। तो प्लस वाला एक्यूट शो कर रहा है, माइनस वाला ऑब्ट्यूज। तो इतना याद रखना है आपको स्ट्रेट लाइन का 11th क्लास का। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ये कोई कर्व है, इसको एक लाइन टच करके जा रही है, तो पता ही होगा आप लोगों को इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब जहाँ पे ये टच हो रहा है बच्चों x1 y1, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर होगा बच्चों उसको ही हम नॉर्मल बोलते हैं। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां भी टच हो रहा है टेंजेंट उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वहीं पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम उसको ही बोलेंगे नॉर्मल। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों जो हम dy/dx निकालते हैं वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही शो करता है बच्चों। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल वो होता है -1 अपॉन dy/dx, मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन dy/dx, मतलब टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। ओके, अब ध्यान देखना 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको मैं स्लोप निकालूं तो हम लोग क्या करते थे, 3y इज इक्वल टू
2x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 2/3 x प्लस 5/3। इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट करा है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे हमारा स्लोप क्या आ गया, 2/3। अब मैं यहाँ से इसका dy/dx निकालता हूँ बच्चों। तो 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा -3, साथ में dy/dx, कॉन्स्टेंट का तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से dy/dx कितना है 2/3। तो ध्यान देखो जरा, स्लोप क्या रहा है 2/3। अब इनके बेस पर क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पूछा क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ये दिया है एट 1,1। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, ये तो लगभग हर क्वेश्चन में आपको दिया होगा बच्चों। एट 1,1। अब इसमें बच्चों सबसे पहले dy/dx तो आप लोगों को करना ही करना है बच्चों, लगभग हर क्वेश्चन में, ओके। और इसमें डेरिवेटिव बेसिक लेवल का ही मिलेगा बच्चों आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3 dy/dx, ये हो जाएगा 2y, साथ में dy/dx और कांस्टेंट का 0। अब dy/dx कॉमन ले लो, अंदर बचेगा हमारे पास 3 प्लस 2y इज इक्वल टू -2x। तो dy/dx ये कितना आ गया बच्चों, -2x अपॉन 3 प्लस 2y। तो लगभग हर क्वेश्चन में dy/dx तो निकालना ही निकालना है बच्चों, ओके। और डेरिवेटिव बेसिक लेवल की ही मिलेगी आप लोगों को। अब इन्होंने क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट किस पॉइंट पर 1,1। तो dy/dx इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये लिखो मर्जी है। अब x और y में 1 1 रिप्लेस कर दो, ये हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1, तो ये आ गया -2/5। यही हमारा आंसर है। अगर एट नहीं दिया है तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो। अब क्या पूछा है एक और, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका क्या लिखा था मैंने बच्चों, -1/dy/dx, मतलब टेंजेंट के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ये -2/5 आया था, तो ये हो गया 5/2। यही हमारा आंसर है। इसमें मेन चीज बच्चों, लगभग हर क्वेश्चन में आपको dy/dx तो निकालना है, और डेरिवेटिव भी बेसिक लेवल का ही मिलेगा। और ये dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट शो करता है बच्चों, ओके। और इसका जो नेगेटिव रेसिप्रोकल है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इतना तो याद रखना बच्चों। और एट ही बोला बच्चों, एट मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट बोला हो, फ्रॉम ना बोला बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, एट द पॉइंट वियर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। मतलब ध्यान से सुनना जरा। अब इक्वेशन ऑफ कर्व आप लोगों को दिया है, y इज इक्वल टू 2x³ -3। अभी मैंने क्या कहा था, dy/dx, ये तो फाइंड करना है हर एक क्वेश्चन में। लगभग कितना हो जाएगा इसका, 6x², ओके। अब ये 2 पॉइंट दिए बच्चों, इन 2 पॉइंट पर टेंजेंट क्या प्रूव करना है, पैरेलल। तो एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो आप लोगों का dy/dx है, इसमें x में क्या रिप्लेस करना है, 2। तो इस पॉइंट पे स्लोप टेंजेंट कितना आ गया, 24, जिसको मैं m1 लेट कर रहा हूं बच्चों। एट x इज इक्वल टू -2, यहां पे भी मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो अब यहां x में क्या रिप्लेस करूंगा मैं, -2, तो यहां से भी क्या आ रहा है, 24,
इसको मैं m2 लेट कर रहा हूं। अगर इन दोनों पॉइंट पर स्लोप इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब टेंजेंट आर पैरेलल। तो ऐसे प्रूव करना बच्चों। तो सिंपल करना है, पहले dy बाई dx निकालो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर जो पर्टिकुलर पॉइंट दिया है उसको रिप्लेस करो, अभी चेक करो उसको। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एट पॉइंट 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल। तो इक्वेशन ऑफ कर्व ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहले dy अपॉन dx, ये तो फाइंड करना बच्चों लगभग हर क्वेश्चन में। अब मैंने क्या कहा था, बेसिक लेवल का डेरिवेटिव मिलेगा आपको, इसमें ज़्यादा बड़े डेरिवेटिव नहीं मिलेंगे आपको। ओके, एट अब 2,0 इस पे हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ x में क्या रिप्लेस करेंगे 2, y तो है नहीं, तो नहीं तो y में क्या करते हैं हम लोग 0 रिप्लेस करते हैं। तो ये कितना आ गया -1, जिसको मैं m1 लेट कर रहा हूं एट। अब 3,0 पे यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो x को रिप्लेस करो किससे, 3 से, तो कितना आ रहा है 1। इसको हम m2 लेट करते हैं। अब यहां देखो जरा बच्चों, m1 इंटू m2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहा है -1, इट मीन्स राइट एंगल, मतलब परपेंडिकुलर। ओके, तो टेंजेंट आर राइट एंगल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। x दिया में 1 माइनस a साइन थीटा एंड y दिया में b कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कौन सी फॉर्म है बताइए होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बेसिक लेवल का ही डेरिवेटिव मिलेगा बच्चों, ये तो आता ही होगा dx अपॉन d थीटा, 1 का 0 साइन का कॉस, तो ये हो जाएगा a कॉस थीटा। यहां से फाइंड करेंगे dy अपॉन d थीटा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो पता ही होगा आपको क्या होता है ये dy अपॉन d थीटा डिवाइड बाय dx अपॉन d थीटा। तो क्या होगा, ये अपॉन जब ये करेंगे कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस भी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 2b साइन थीटा अपॉन a। ओके, एट, अब थीटा कितना दिया बच्चों में π/2, तो इस पे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, थीटा को रिप्लेस करो π/2 से, और साइन 90 1 होता है बच्चों, तो ये आ गया आपको 2b अपॉन a। तो इतना तो करना बच्चों हर क्वेश्चन में, मतलब dy अपॉन dx तो लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है, और जो वैल्यू दी है उसको रिप्लेस करना है। बस एट लिखाओ बच्चों, फ्रॉम ना लिखाओ। अब हमें फाइंड क्या करना था बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखाया था मैंने, -1 अपॉन dy अपॉन dx, मतलब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -a अपॉन 2b, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप ऑफ द कर्व 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट 1, -1 इज -1, फाइंड a एंड b। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों। इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया हमें 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b एट 1, -1। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, एट बोला जब
एट मतलब क्या दिया आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ पे क्या होता है हमारा ये नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तीन को टच कर रहा है बच्चों, एक टेंजेंट को, एक नॉर्मल को और एक कर्व। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा, तो तीनों जगह भरे जा सकते हैं, मतलब रिप्लेस किए जा सकते हैं। अब एट बोला है तो ये पॉइंट इस कर्व पे होगा, तो इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रिप्लेस किया जा सकता है बच्चों। तो एट 1 -1 तो करो रिप्लेस, वाई को करो -1 से, तो 2 -1 का होल स्क्वायर, ए एक्स कितना दिया है 1 प्लस बी, तो ये हो गया हमारे पास क्या हो गया बच्चे, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो ध्यान रखना बच्चों, अगर एट बोला है उसको इक्वेशन में रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि वो पॉइंट कर्व के ऊपर ही है बच्चों, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। अब dy अपॉन dx जो कि हर क्वेश्चन में निकालना बच्चों, इसका क्या होगा डेरिवेटिव, 4y dy अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ax, और b तो कांस्टेंट है 0, तो यहाँ से dy अपॉन dx क्या आ गया, 4y को नीचे भेजो तो ये आ जाएगा ax अपॉन 2y। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे रिप्लेस करो, जो लगभग हर क्वेश्चन में हम कर रहे हैं। तो dy अपॉन dx, x में क्या रिप्लेस करूँ 1 और y में माइनस, तो ये आएगा -a/2। और ये क्या शो कर रहा है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट स्लोप टेंजेंट हमें क्या दिया है -1 गिवन, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 2, तो ये आगे a की वैल्यू, एंड फ्रॉम फर्स्ट a को यहाँ 2 रिप्लेस करो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यही हमारा आंसर है बच्चों। ओके, इसे बच्चों एक चीज याद रखना, एट ही बोला हो, फ्रॉम ना बोला हो। फ्रॉम मीन्स ये पॉइंट कहीं और है, एट है तो मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, और इसको कर्व में भी रिप्लेस कर सकते हो, टेंजेंट में भी और नॉर्मल में भी, क्योंकि तीनों को टच कर रहा है। जैसे मैंने पॉइंट इसमें रिप्लेस कर दिया तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, और फिर dy बाई dx तो लगभग हर क्वेश्चन में निकालना है, उसमें भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भर सकते हो। बट ये स्लोप हमें दे रखा था कितना -1 था ना, स्लोप -1 दिया है। ओके, अब बच्चों एक्सरसाइज 6.3 के ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 16 एंड 26। ओके, थैंक यू।